लो मेरी प्यारी बहनों, वीडियो को स्क्रॉल मत करना क्योंकि हो सकता है आज की ये कहानी आपको आपकी ही ज़िंदगी का वो सच दिखा दे जिसे आप कब से नज़रअंदाज करती आ रही हैं। अगर आप भी दिन भर सबका ख्याल रखते रखते खुद को भूल गई हैं, अगर चेहरे पर मुस्कान है लेकिन मन के अंदर कहीं ना कहीं थकान है, तो बस कुछ मिनट मेरे साथ रहिए क्योंकि आज की कहानी सरिता शायद आप ही जैसी है। नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, स्वागत है आपका पूनम ब्लॉग 2.0 में। आज मैं आपको सरिता की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने एक दिन महसूस किया कि वह अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रही है लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं। और फिर सरिता ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 8 छोटी छोटी आदतें बदली। न कोई बड़ा बदलाव, न कोई बहुत पैसा, न कोई चमत्कार, बस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव। और देखते ही देखते उसके चेहरे की खोई हुई मुस्कान वापस आने लगी। तो चलिए सुनते हैं सरिता की कहानी। सरिता एक साधारण सी हाउसवाइफ थी। सुबह उसकी आंख खुलती तो सबसे पहले घर के काम उसकी आंखों के सामने घूमने लगते। बच्चों का टिफिन, पति का चाय, नाश्ता, घर की सफाई, कपड़े, खाना, और फिर शाम तक एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने खड़ा मिल जाता। सरिता सबके लिए दौड़ती रहती थी, लेकिन एक दिन सुबह जब वो आईने के सामने खड़ी हुई तो अचानक खुद को देखकर रुक गई। चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, बाल अस्त व्यस्त थे और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे से मुस्कान गायब थी। सरिता ने आईने में खुद से पूछा, मैं आखिरी बार अपने लिए कब खुश हुई थी? कुछ पल तक वो चुप रही। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसी शाम उसकी छोटी बेटी उसके पास आई और बोली, मम्मी आप आजकल हंसती क्यों नहीं हो? सरिता मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। लेकिन उस रात सरिता की आंखों में नींद नहीं थी। वो सोचती रही, क्या मैं सच में अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ या सिर्फ जिम्मेदारियाँ निभा रही हूँ। और उसी रात उसने खुद से एक छोटा सा वादा किया, अब मैं सबका ख्याल रखूंगी लेकिन खुद को भूल कर नहीं। अगली सुबह से सरिता ने अपनी ज़िंदगी में 8 छोटी आदतें बदलनी शुरू की। पहली आदत, सुबह मोबाइल नहीं, खुद को समय देना। पहले सरिता उठते ही मोबाइल देखने लगती थी। अब उसने तय किया कि सुबह के पहले 10 मिनट सिर्फ उसके होंगे। वो खिड़की के पास बैठती, गहरी सांस लेती और खुद से कहती, आज मैं हर परिस्थिति में खुद को शांत रखूंगी। उसे महसूस हुआ कि दिन की शुरुआत जैसी होती है, मन भी वैसा ही रहने लगता है। दूसरी आदत, हर बात को दिल पर लेना बंद। पहले कोई कुछ कह देता तो सरिता घंटों उसी बात को सोचती रहती, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या गलत किया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब उसने खुद से कहना शुरू किया, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, कुछ बातें सुनकर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपका मन आपकी सबसे कीमती चीज़ है, उसे हर छोटी बात के हवाले मत कीजिए। तीसरी आदत, रोज़ थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए। सरिता ने रोज़ सिर्फ 20 मिनट अपने लिए निकालने शुरू किए। कभी वो छत पर टहलती, कभी चाय लेकर अकेली बैठती, कभी अपनी पसंद का गाना सुनती। पहले उसे लगता था इतना समय अपने लिए निकालना गलत है, लेकिन फिर उसे समझ आया खुद को समय देना स्वार्थ नहीं, खुद से प्यार है। चौथी आदत, दूसरों से तुलना बंद। सरिता अक्सर दूसरी महिलाओं को देखकर सोचती, उसका घर कितना सुंदर है, उसके कपड़े कितने अच्छे हैं, उसकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल लगती है। फिर उसने सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़िंदगी देखने के बजाय अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना शुरू किया, क्योंकि उसने समझ लिया दूसरों की ज़िंदगी की तस्वीर देखकर अपनी पूरी ज़िंदगी को छोटा समझना सबसे बड़ी गलती है। पांचवी आदत, छोटी खुशियों को महसूस करना। एक दिन बेटी ने सरिता के लिए चाय बनाई। पहले सरिता जल्दी में चाय पीकर काम में लग जाती, लेकिन उस दिन उसने चाय का कप हाथ में लिया और बेटी को गले लगाकर कहा, मेरी बेटी ने मेरे लिए चाय बनाई है। उस छोटी सी बात ने सरिता का पूरा दिन खुश कर दिया। तब उसे समझ आया, खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं होती, कभी बच्चों की हंसी में, कभी परिवार के साथ बैठने में, कभी सुबह की चाय में, और कभी किसी के प्यार से बोले हुए 2 शब्द में भी खुशी छिपी होती है। छठी आदत, खुद की तारीफ करना। सरिता हमेशा दूसरों से तारीफ की उम्मीद करती थी, लेकिन अब रात को सोने से पहले वो खुद से कहती, आज मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने पूरी कोशिश की, मुझे खुद पर गर्व है। क्योंकि हर बार कोई दूसरा आपकी तारीफ करे ये जरूरी नहीं, कभी कभी आपको खुद अपनी पीठ थपथपानी पड़ती है। सातवीं आदत, कुछ नया सीखना। सरिता को बचपन से सिलाई का बहुत शौक था, लेकिन शादी और घर की जिम्मेदारियों के बाद उसने अपना शौक छोड़ दिया था। अब उसने रोज आधा घंटा सिलाई के लिए निकालना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसने अपनी बेटी के लिए एक सुंदर ड्रेस बनाई। बेटी ने खुशी से उसे गले लगा लिया। उस दिन सरिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा, मैं सिर्फ किसी की पत्नी या किसी की माँ नहीं हूँ, मेरा अपना भी एक सपना है। आठवीं आदत,
सोने से पहले शिकायत नहीं शुक्रिया। पहले सरिता रात को सोने से पहले दिन भर की परेशानियां सोचती थी। अब उसने एक नई आदत बनाई। हर रात वो 3 चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद देती। आज मेरे बच्चे मेरे पास है, धन्यवाद। आज मेरा परिवार मेरे साथ है, धन्यवाद। आज मुझे एक और दिन मिला, धन्यवाद। और धीरे धीरे उसके अंदर शिकायत कम और संतोष ज़्यादा होने लगा। कुछ महीने बीत गए। सरिता की ज़िंदगी में कोई जादुई बदलाव नहीं हुआ था। वहीं घर था, वहीं जिम्मेदारियाँ था, वहीं काम थे, लेकिन एक चीज़ बदल गई थी। सरिता खुद बदल गई थी। अब वो सबका ख्याल रखती थी, लेकिन खुद को भूल कर नहीं। अब वो दूसरों की खुशी चाहती थी, लेकिन अपनी खुशी की कीमत पर नहीं। एक दिन उसकी बेटी ने सरिता को हंसते हुए देखा और बोली, मम्मी आप फिर से पहले जैसी हंसने लगी हो। सरिता ने बेटी को गले लगाया और मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, अब मैं पहले से ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि अब सरिता को एक बहुत बड़ी बात समझ आ चुकी थी। दूसरों को खुश करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को खुश रखना भी उतना ही ज़रूरी है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप भी सरिता की तरह अपना सबका ख्याल रखते रखते खुद को भूल गई हैं, तो आज से खुद के लिए थोड़ा समय निकालिए। हर बात को दिल पर लेना बंद कीजिए, दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए, अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए और सबसे ज़रूरी खुद से प्यार करना सीखिए। क्योंकि याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपके परिवार की। अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी दूसरी महिला के दिल तक पहुँचनी चाहिए तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद को नहीं भूलूंगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए पूनम ब्लॉग 2.0 के साथ।